यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। जो हमारा राजस्थान का गौरवमय इतिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राज्य के अंग होते हैं, राज्य के अंगों के अंदर दुर्ग का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। दुर्गों के बारे में कल की हमारी एक क्लास और हुई थी जिसके अंदर हमने दुर्गों के बारे में बेसिक पढ़ा कि दुर्ग होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक दुर्ग के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो उसके बाद हमने राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ा था। जी हाँ, हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्लियर कर चुके हैं, और आज इसी कड़ी के अंदर, इसी श्रृंखला में, सीरीज के अंदर जो हमारा अगला दुर्ग आता है वो दुर्ग आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग 2019 का जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था 2019 का, उसके अंदर अगर आपने किसी ने एग्जाम दिया है तो प्रश्न पूछा गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस जिले के अंदर स्थित है। आपसे पूछा गया था कहाँ पर स्थित है, तो राजसमंद इसका राइट आंसर हो रहा था। तो यहाँ से शॉर्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो भाई कैसे भी बन सकता है 3 नंबर का आता है एक क्वेश्चन। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी तभी हम उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो आप हेडिंग लगा देंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। आज हम यहाँ पे जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, क्या है। तो सबसे पहले इसकी श्रेणी बना दे। तो मैंने आपको बताया था कि ये गिरि दुर्ग में आएगा। गिरि दुर्ग क्या होता है, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, और कुंभलगढ़ दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है साथियों, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। आपने सुना होगा रागा और जरगा पहाड़ी उदयपुर में है, और ये साथियों सीमा पर है, यानी कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पे है। तो जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, गिरि दुर्गों की श्रेणी में रखा जाएगा। कहां पर स्थित है, तो साथियों सादड़ी के निकट है, राजसमंद के अंदर है। सादड़ी वहां पर है राजसमंद में। कहां पर, सादड़ी राजसमंद के अंदर है यह दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग। और साथियों मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है, ध्यान रखना, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग। मेवाड़ व साथियों मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में सोचिएगा। यहाँ से थोड़ी सी जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है, यानी कि पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर है ये पहाड़ी और दुर्ग, तो सादड़ी के निकट राजसमंद के अंदर ये दुर्ग स्थित है। उसके बाद इस दुर्ग को ये मेवाड़ और मारवाड़ की क्या है, सीमा पर स्थित दुर्ग है। तो ये तो इसकी स्थिति के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया, कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, नाम से पता चल रहा होगा कुंभलगढ़, तो कुंभा ने कराया। किसने, महाराणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने कराया कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। किसने कराया, महाराणा कुंभा ने। कब कराया साथियों, मौर्य शासक संप्रीति था, इसने यहाँ पे क्या बनाया था, मत्स्येंद्र दुर्ग बनाया था, और इसी के स्थान पर कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। यानी कि साथियों देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ, आप लाइन में लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक, महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक का नाम क्या था, संप्रीति। मौर्य शासक संप्रीति के, यहाँ पे संप्रीति ने क्या बनाया था, मत्स्येंद्र दुर्ग। संप्रीति के मत्स्येंद्र दुर्ग था। यहाँ पे पहले कौन सा दुर्ग था, मत्स्येंद्रगढ़ दुर्ग था। इस मत्स्येंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर महाराणा कुंभा का जो शिल्पी था इस दुर्ग का, वो कौन था, पर शिल्पी मंडन था। कौन था, दुर्ग पर शिल्पी मंडन की देखरेख के अंदर ये दुर्ग बना। मंडन की देखरेख में साथियों क्या हुआ, इस दुर्ग का निर्माण हुआ। कब बना, 1448 से 1458 के बीच बना। ठीक है, 1448 से 1458 में इसका क्या कराया, निर्माण कराया। याद रह जाएगा क्या है भाई, यहाँ पे पहले एक दुर्ग था मत्स्येंद्रगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण कराया था मौर्य शासक संप्रीति ने। और आपको पता है चित्रकूट है, चित्रांगन मौर्य ने कराया था इस दुर्ग का निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, जिसको अभी हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये चित्रांगन मौर्य द्वारा चित्रकूट के नाम से बसाया गया था। तो उसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग में भी यहाँ पे पहले मत्स्येंद्रगढ़ दुर्ग था, और महाराणा कुंभा ने क्या किया,
कि इस दुर्ग के स्थान पर क्या बना दिया, मंडन की, इनका शिल्पी था मंडन, मंडन की देखरेख के अंदर 10 साल का इनको टाइम लगा और इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया अपने नाम से। तो ये चीजें तो आपको यहाँ से पता चल गई। अब इनका नाम, इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ कुंभा के नाम से पड़ा या किसके नाम से पड़ा? नहीं साथियों, कुंभा के नाम से नहीं पड़ा, बल्कि रानी थी कुंभल देवी, रानी का नाम था कुंभल देवी। क्या था? रानी का नाम था साथियों कुंभल देवी। तो रानी कुंभल देवी के नाम पर क्या पड़ा? रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम पड़ता है कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभा के नाम पे नहीं है, रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ता है? कुंभलगढ़ नाम पड़ता है रानी कुंभल देवी के नाम पर। अब बात करें इस दुर्ग के द्वारों की और फिर देखते हैं इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है। तो साथियों इस दुर्ग के द्वार या पोलों की बात की जाए, हाँ पोल कहते हैं भाई, ठीक है, द्वार या पोल। तो देखिएगा, सबसे पहले है हल्ला पोल। हल्ला पोल को कहा जाता है राम पोल। क्या कहेगा? हल्ला पोल। इस हल्ला पोल को क्या कहा जाता है? हल्ला पोल को राम पोल भी कहा जाता है। आप कहोगे चित्तौड़ में भी था राम पोल, बिल्कुल चित्तौड़ में भी था। ठीक है, इस हल्ला पोल को क्या कहा जाता है? राम पोल कहा जाता है। और ये साथियों क्या है? इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? हल्ला पोल है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे और कौन कौन से, तो निब्बू पोल, हल्ला पोल, निब्बू पोल, और कौन कौन से है यहाँ पे दुर्ग के जो पोल है वो हनुमान पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, ये साथियों कॉमन नाम है। ठीक है, दुर्ग के अंदर चित्तौड़ में भी आपने देखे होंगे। गणेश पोल। उसके बाद यहाँ पे आता है एक चौहान पोल। क्या था? चौहान पोल। चौहान पोल दुर्ग के जो पोल है, दुर्ग का जो द्वार है उसका नाम था। उसके बाद पागड़ा पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल और विजय पोल। ये क्या है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के द्वारों के नाम है। एग्जाम में द्वारों के नाम तो नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक से नॉलेज के लिए आपको याद रखने का कि आप टफ लेवल का कोई भी एग्जाम दो तो वहाँ पे भी अटको नहीं, वहाँ पे भी आपको क्या हो, अच्छे से काम हो, निकल सके, अच्छे से आप एग्जाम के अंदर हाँ अपना स्कोर कर सके। अब ये तो थे इसके दुर्गों के नाम कि हल्ला पोल, राम पोल, नींबू पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल और विजय पोल। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है वो याद रखना है। तो हल्ला पोल या राम पोल कहा जाता है, जो क्या है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या है, मुख्य प्रवेश द्वार है। अब साथियों चलते हैं आगे कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है, इस दुर्ग में क्या क्या है जो आपके लिए जानना अनिवार्य है। तो भाइयों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की, किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें तो आपने सुना होगा। महान एक रेखा है, चाइना के बाद हमारा नंबर लगता है भाई, हाँ चाइना के बाद लग रहा है, अच्छी बात तो नहीं है बट लग रहा है। साथियों विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार कहां पर है? पूरे विश्व के अंदर विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इतनी लंबी यहाँ पे क्या बनी हुई है? एक दीवार बनी हुई है। सबसे पहली दीवार तो भाई चाइना के अंदर है, लेकिन चीन के बाद अगर कहीं भी और लंबी दीवार है तो वह कहाँ पे है? राजस्थान के कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ दुर्ग की द्वार। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है साथियों। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। सबसे लंबी दीवार लिखना था भाई, ठीक है। सबसे लंबी क्या है? दीवार है। आरएस के अंदर भी यह प्रश्न आया हुआ है, अच्छे से गांठ बांध देना। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कहां पर है? पहली चीन की है, दूसरी हमारी है। कहां पे? कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद के अंदर। तो ये चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है। और साथियों इसी दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे और आपको क्या क्या याद रखना है, कुछ लोगों ने इसको क्या क्या कहा है वो सब देखेंगे। तो ये तो पहली बात तो पता चल गई कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है ये दीवार। ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। अब देखिएगा और क्या क्या है कुंभलगढ़ के अंदर। तो नीलकंठ मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक नीलकंठ मंदिर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और क्या क्या है साथियों? इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो नीलकंठ मंदिर है इसको कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली का बताया है। टोड के अनुसार ये किस शैली का है? टोड के अनुसार ये यूनानी शैली का है। टोड के अनुसार ये यूनानी शैली में निर्मित है। किसका है? यूनानी शैली का है। जो नीलकंठ मंदिर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये यूनानी शैली में बना हुआ मंदिर है। उसके बाद इसका मुख्य पोल जो राम पोल था, मैंने आपको बता दिया, हल्ला पोल या राम पोल। दीवार 36 किलोमीटर, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या है? भारत की महान दीवार कहा जाएगा, जो 36 किलोमीटर क्या है? लंबी है, मैंने आपको बता दिया। और साथियों इस दीवार पर कहा जाता है कि ये एक महान दीवार है। और इस दीवार के बारे में क्या कहा जाता है?
ये जो महान दीवार है साथियों, इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि 4 घोड़े, कितने, एक साथ 4 घोड़े इस दीवार पर चल सकते हैं। ये इतनी चौड़ी भी है, एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं इस दीवार पर। एक साथ 4 घोड़े क्या कर सकते हैं, एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं इस दीवार पर। इतनी चौड़ी दीवार भी है और 36 किलोमीटर लंबी दीवार भी है। और यहाँ पे और क्या क्या बना हुआ है, तो साथियों यहाँ पे कुंभा की छतरी भी है। क्या है, कुंभा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो कुंभा की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कुंभा की छतरी। और उड़ना राजकुमार की छतरी है। क्या है, उड़ना राजकुमार कौन थे, क्या थे, ये आपको बताएंगे जब हम मारवाड़ और मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास में आएंगे उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार की छतरी है वो कहाँ है, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, अगर किसी को पता हो तो बताओ भाई। इतिहास की बातें इतिहास में जरूर पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, बहुत ही रोचक भरा, हाँ ज्ञान भरा, वीरता भरा इतिहास है। तो उड़ना राजकुमार वहां पे आ जाएंगे। उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ है, वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, देखिए एक बार क्या क्या है, फिर आगे वाले लिखते हैं। नीलकंठ मंदिर है इसके अंदर, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यूनानी शैली का बताया है। महान दीवार बनी हुई है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। हाँ, चाइना के बाद हमारा इनके विश्व की सेकंड लंबी दीवार है। एक साथ 4 घोड़े इस दीवार पर चल सकते हैं। यहाँ पर कुंभा की छतरी है और उड़ना राजकुमार की छतरी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या है यहाँ पे, उड़ना राजकुमार की छतरी हो गई, कुंभा की छतरी हो गई, साथियों 12 खंभों की छतरी। कितने है, देखिए 32 खंभों की नहीं है, 84 खंभों की नहीं है, 12 खंभों की छतरी। कितने, 12 खंभों की छतरी है। यहाँ पे 84 खंभों की छतरी आते ही आप बूंदी चले जाओगे, लेकिन यहाँ पे 12 खंभों की छतरी है। और जब भी 12 खंभों की छतरी आए तो आप कहाँ आओगे, कुंभलगढ़ आओगे। उसके बाद और क्या क्या है, तो साथियों झाली रानी का मालिया यहाँ पर है। क्या है, झाली रानी का मालिया कहाँ पर स्थित है, झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। क्या बना हुआ है, झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और साथियों इस दुर्ग की खास बात क्या है, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है, लघु दुर्ग। मैंने कहा था दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग होता है, जिसे क्या कहा जाता है, दुर्ग की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे इस एक और लघु दुर्ग है, इस लघु दुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़ लघु दुर्ग है। क्या है, कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है क्या है, कटारगढ़ दुर्ग। और ये सीधी चढ़ाई में निर्मित है, इसलिए इसको कटारगढ़ कहा गया है। ये एकदम सीधी चढ़ाई में है, तिरछी नहीं है, एकदम सीधा चढ़ना पड़ता है। सीधी चढ़ाई के अंदर निर्मित होने के कारण इस दुर्ग को क्या कहा गया, कटारगढ़ दुर्ग कहा गया। सीधी चढ़ाई में क्या है, ये सीधी चढ़ाई के अंदर निर्मित है, तो इस दुर्ग को हम क्या कहेंगे, कटारगढ़ दुर्ग कहेंगे। अब इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या कहा गया, यहाँ पे साथियों कुंभा का क्या था, निवास स्थान था। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर क्या होते थे भाई, कुंभा रहते थे। तो यहाँ पे क्या था, कुंभा का निवास स्थान था। कुंभा कहाँ पे रहते थे, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर रहते थे कुंभा, कुंभा का निवास स्थान था। और यहीं पे 2 महल है, देखिएगा ये लिख दिया हो भाई, फटाफट से लिखते रहना है, नोट्स नहीं बना पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। देखिएगा ये जो कटारगढ़ है इसके अंदर 2 महल बने हुए, ठीक है। अब 2 कक्ष से महल है वो बादल महल है। बादल महल कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है बादल महल। और इस बादल महल के अंदर क्या है, इस बादल महल के अंदर 2 कक्ष बने हुए, अच्छे से समझना। बादल महल के अंदर 2 कक्ष बने हुए, एक कक्ष का नाम तो है मर्दाना कक्ष। क्या नाम है, मर्दाना कक्ष। और दूसरे कक्ष का नाम क्या है साथियों, जनाना कक्ष। एक का नाम है मर्दाना कक्ष, एक का नाम है जनाना कक्ष। अब साथियों देखिएगा इस जनाना कक्ष के अंदर वापस 2 चीजें हैं। क्या, एक मैंने आपको पढ़ाया था श्रृंगार सवरी, वैसे ही यहाँ पे क्या है, श्रृंगार कक्ष है। यहाँ पे श्रृंगार सवरी नहीं, वो चित्तौड़ में हो जाएगी। यहाँ पे श्रृंगार कक्ष है। और एक यहाँ पे बना हुआ है जूनी कचहरी। क्या बना हुआ है, जूनी कचहरी बना हुआ है, जूनी कचहरी। जूनी कचहरी है, क्या है, जूनी कचहरी। और साथियों इसी जूनी कचहरी के अंदर क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है महाराणा प्रताप का जन्म। और अगर आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वापस पूछ लिया जाए तो बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचहरी के अंदर क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप का जन्म कहां पे होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है, ना ही उदयपुर ना ही चित्तौड़गढ़, ठीक है। कब हुआ, 9 मई 1540 को हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म, 9 मई 1540। अब हम यहाँ पे डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं दुर्ग के बारे में, तो दुर्ग के बारे में ही बात करेंगे। तो देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में और क्या क्या बात है। तो देखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग पर यहाँ पे साथियों क्या बनी हुई है, एक कुंभ स्वामी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है, कुंभ स्वामी का मंदिर। आपको कि कुंभ स्वामी और वरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी था, बिल्कुल था, यहां पे भी है कुंभ स्वामी, ठीक है।
क्या है? कुंभ स्वामी, या फिर इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है? मामा देव का मंदिर है। क्या है साथियों? मामा देव। कुंभ स्वामी या मामा देव का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। इस कुंभ स्वामी या मामा देव का मान लिया साथियों, ये क्या है? मंदिर है। ये कुंभ स्वामी और मामा देव का क्या है? मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर हो गया। अब साथियों यहाँ पे मंदिर की जो ये पाल होती है ना, मंदिर की ये जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक प्रशस्ति लगी हुई है। यहाँ पे एक प्रशस्ति लगी हुई है। इस प्रशस्ति का नाम क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? किसी की प्रशंसा या फिर उसके इतिहास के बारे में लिखी हुई जानकारी होती है, जो पत्थर पर उत्कीर्ण होती है, उसे कहते हैं प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति की क्या विशेषता है? ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है, कुंभ स्वामी मंदिर पर। इस प्रशस्ति की विशेषता है ये 5 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 5 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है। कितनी शिलाओं पर? 5 काले पत्थर है बड़े बड़े, उस पर यह प्रशस्ति लिखी गई है। और इस प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? तो ज्यादातर साथियों प्रशस्तियों की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। और इस संस्कृत के अंदर ये लिखी गई है। और तो इसके लेखक कौन है? अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? तो कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई है। ये किसने लिखी है? कान्हा व्यास ने लिखी है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी है? कान्हा व्यास ने लिखी है। लेकिन अगर आप जाएंगे गौरीशंकर ओझा का इतिहास पढ़ने, अगर आप ओझा का इतिहास पढ़ेंगे, गौरीशंकर ओझा का, तो ओझा ने क्या कहा है कि ये प्रशस्ति किसने लिखी है? महेश दास ने लिखी है। जो क्या है? बिल्कुल भी गलत है, याद नहीं करना है। ये प्रशस्ति किसने लिखी है? कान्हा व्यास ने लिखी हुई है। ओझा जी थे जो गौरीशंकर ओझा, उन्होंने यहाँ पे गलत बात बताई है। यहाँ पे ये प्रशस्ति लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये कान्हा व्यास द्वारा लिखी हुई है। तो ये तो साथियों था यहाँ पे जो दुर्ग था हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बेसिक बात है। जब भी दुर्ग की बात आती है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से चित्तौड़गढ़ ही निकलता है भाई। ठीक है, ये दुर्ग था हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब इस दुर्ग के बारे में किसी ने कुछ कहा है? क्या कहा? ये जो कटारगढ़ दुर्ग की हम बात कर रहे हैं ना, जो ये कटारगढ़ दुर्ग है, इस कटारगढ़ दुर्ग का एक उपनाम है जो एग्जाम में आता है। क्या कहा जाता है इसको साथियों? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाएगा? वहां पे ऑप्शन मिलेंगे, उदयपुर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, हाँ राजसमंद दुर्ग है। ये कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो देखिएगा मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाएगा? मेवाड़ की आंख। साथियों यहां से पूरे मेवाड़ पर नजर रखी जा सकती है। मेवाड़ का एकदम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा सा बिंदु है, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये मेवाड़ की क्या होगी? आंख। और ये दुर्ग बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। तो क्या कहा था अबुल फजल ने कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि अगर नीचे से ऊपर देखा जाए ना तो व्यक्ति के सिर की क्या हो जाएगी? पगड़ी गिर जाएगी। यानी कि इतना ऊंचाई पर स्थित है कि इस दुर्ग की तरफ आप नीचे खड़े खड़े ऊपर की ओर देखोगे तो आपके सिर की पगड़ी तक गिर जाएगी। इतना आपको यूं देखना पड़ेगा। तो ये एक सेंटेंस में अच्छा है, लिख दो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग लिख दिया हो तो इस दुर्ग के बारे में और बेसिक बातें लिख दो कि अबुल फजल ने क्या कहा? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने क्या कहा? अबुल फजल ने कहा ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है या इतनी ऊंचाई पर स्थित है। किस दुर्ग के बारे में बात की? कटारगढ़ दुर्ग की। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में बात की कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है। ये दुर्ग क्या है? इतनी बुलंदी पर स्थित है कि साथियों क्या कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की क्या? व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। व्यक्ति के सिर की क्या साथियों? पगड़ी गिर जाती है। इतना ऊंचा है ये दुर्ग। ठीक है, एकदम ऊपर देखना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, सीधी चढ़ाई में निर्मित है, सीधी चढ़ाई के अंदर एकदम ऊपर निर्मित है। तो आपको क्या करना पड़ता है? एकदम ऊपर देखना पड़ता है। तो अबुल फजल ने यहाँ पे क्या कहा? अबुल फजल ने यहाँ पे कहा कि ये दुर्ग है वो इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सर की क्या हो जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में कहा है? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। तो ये साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बेसिक सी बातें थी। एक बार रिवीजन कीजिएगा। देखिए क्या क्या बताया मैंने आपको। यहाँ से गिरी दुर्ग में आएगा, जरगा पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद देखिए अब आपको यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको याद क्या क्या रखना है पहले तो वो देख लो कि वो तो हाँ 2 बजे वाली बात की रात में उठाए तो भी याद रहनी चाहिए। तो भाइयों देखिएगा आपको यहाँ पे क्या क्या बात याद रखनी है। सबसे पहले तो इसको लघु दुर्ग कहा जाता है और ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि पगड़ी गिर जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात देखिएगा इस दुर्ग का दूसरा नाम है एक एक्ट्रुक्सन। क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएस में एग्जाम आया हुआ है। जो कटारगढ़ दुर्ग है ना, या कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? इस दुर्ग को साथियों कटारगढ़ दुर्ग का एक दूसरा नाम भी है, याद रखना।
कटारगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम भी है, आपको दे दे, क्या दे दे कि एट्रुक्सन दुर्ग कहां पर स्थित है, इसकी उपमा दी गई है, अरे एट्रुक्सन, ठीक है, एट्रुक्सन की क्या दी गई है, इसको उपमा दी गई है इस दुर्ग को। ये उपमा किसने दी है, कर्नल जेम्स टॉड ने दी है, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसको एट्रुक्सन दुर्ग की क्या दी है, उपमा दी है, ठीक है। ये चीज आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इस दुर्ग का निर्माण तो कुंभल देवी के लिए कराया था महाराणा कुंभा ने, जो आपको बता दिया। और उदय सिंह का भी पालन पोषण और राज्याभिषेक था, वो कहां पर हुआ था, उदय सिंह का राज्याभिषेक इंपोर्टेंट नहीं है, राज्याभिषेक इंपोर्टेंट है महाराणा प्रताप का। लेकिन याद रखना कि उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, वो भी इसी कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद देखिए और आपको क्या याद रखना है यहां से, यहाँ पे इसका शिल्पी कौन था, तो मंडन था। कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन था। उसके बाद यहाँ पे जो प्रशस्ति लिखी हुई है, वो प्रशस्ति किसने लिखी है, वो याद रखना है। और मेवाड़ की आंख कहा जाता है इस दुर्ग को। इतना इस दुर्ग के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन सा दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग था। उसके बाद साथियों ये था हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब हम चलते हैं अगले दुर्ग की और। नेक्स्ट दुर्ग हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हाँ रेगिस्तान की ओर जाने वाले भाई, ठीक है, हाँ वहां पर भाटियों की तरफ जाने वाले जैसलमेर दुर्ग पढ़ेंगे। तीसरा हमारा दुर्ग कौन सा हो जाएगा, एक छोटा दुर्ग था तो एक बड़ा लेते तो 2 दुर्ग हो जाएगा और आपकी क्लास भी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो ये था साथियों जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के बारे में बहुत कुछ है, बहुत कुछ यहाँ से पढ़ेंगे, इसके भी बहुत सारे उपनाम है। तो भाई देखिएगा, जैसलमेर दुर्ग को पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए जैसलमेर दुर्ग सवरणगिरी दुर्ग कहा जाता है। सवरणगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। ये दुर्ग कहां पर स्थित है साथियों, तो देखिएगा त्रिकुट पहाड़ी, क्या कहोगे आप, त्रिकुट पहाड़ी कहोगे। देखिए अब यहाँ पे भूलना मत, चिड़ियाटूक पहाड़ी भी आएगा, त्रिकुट पहाड़ी भी आएगा, ठीक है। हाँ मैसा का पठार भी आया था, लेकिन आपको ध्यान रखना त्रिकुट पहाड़ी मतलब जैसलमेर। तो त्रिकुट पहाड़ी, यहाँ पर इसका दूसरा नाम है सवरणगिरी पहाड़ी। क्या, सवरणगिरी पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी या सवरणगिरी पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। आप कहोगे जैसलमेर के अंदर त्रिकुट पहाड़ी या सवरणगिरी पहाड़ी कहां से आई, भाई थी, ठीक है, हाँ क्या भाई पहले थी, ठीक है, और अभी भी हो सकती है भाई, मैंने दुर्ग नहीं देखा है। आप कहोगे रेगिस्तान में ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, रेगिस्तान में भी गुलाब खिलता है और ये क्या है, रेगिस्तान का गुलाब है, ठीक है, ध्यान रखना इसको रेगिस्तान का गुलाब कहा जाएगा। देखिएगा इस दुर्ग की नींव किसने रखी, तो साथियों राव जैसल थे। कौन थे, जैसलमेर दुर्ग है तो राव जैसल ने अपने नाम पर बनाया था। और किसकी सलाह पर, तो राव जैसल ने साथियों एक ऋषि थे, इंसाल ऋषि। इंसाल ऋषि ने क्या किया, राव जैसल को मोटिवेट किया कि आप बना दो एक किला और क्या करो, राज करो। तो इंसाल ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155 में, ठीक है, 12 जुलाई 1155 के अंदर क्या होता है, इस दुर्ग की नींव रखी। 1155 में इस दुर्ग की क्या रखी गई, नींव रखी गई। साथियों किसने रखी नींव, तो राव जैसल ने रखी थी, ठीक है। त्रिकुट या सवरणगिरी पहाड़ी पर इस दुर्ग की नींव रखी राव जैसल ने, किसकी सलाह पर, किसके मोटिवेशन में आकर, इंसाल ऋषि की सलाह पर 12 जुलाई 1155। आपको 1155 याद रखना है कि 1155 में जैसलमेर दुर्ग की क्या रखी गई, नींव रखी गई। और साथियों जो दशरथ शर्मा है इतिहासकार, देखिए इतिहासकारों वाला मामला बड़ा टेढ़ा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दशरथ शर्मा ने क्या कहा है, जो इतिहासकार है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ने इस दुर्ग का कहा है कि इस दुर्ग पर सालिवान सेकंड का काल, सालिवान सेकंड के काल में, ठीक है, सालिवान सेकंड के काल में, यानी कि कुल हम कह सकते हैं सालिवान सेकंड के काल में लगभग कितने, जैसल से सालिवान यानी कि लगभग 7 वर्षों के अंदर इस दुर्ग का क्या हुआ, 7 वर्षों में इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। 7 वर्षों में ये दुर्ग बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। कौन सा दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। तो अब इस जैसलमेर दुर्ग के क्या क्या उपनाम है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा भाई जैसलमेर दुर्ग के उपनामों की बात करते हैं। कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग इंपोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे भूलना मत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग के उपनामों को कभी भी मिक्स मत होने देना। देखिएगा क्या है, सबसे पहले इसको कहा जाता है सोनार दुर्ग। क्या कहा जाएगा साथियों, सोनार दुर्ग, इसको सोनार दुर्ग कहा जाता है, सोनार दुर्ग। या फिर क्या कहेंगे, सत्यजीत रे, क्या कहा जाएगा, सत्यजीत रे, ठीक है। सत्य क्या होगा, जीतेगा, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे किसे कहा जाता है, सत्यजीत रे, जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है सत्यजीत रे। उसके बाद देखिए सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग भी कहेंगे, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, या फिर क्या कहेंगे, सोनगढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग, या फिर सोनगिरी दुर्ग। ये सभी जैसलमेर दुर्ग के नाम है, याद रखना। सोनारगढ़,
सोनारगढ़, सोनगढ़, सोनार, सोनगिरी, स पूरा सवरणगिरी, शूरणगिरी आपको हो गए। जालोर दुर्ग में हमें कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन निकाल देंगे। जहां भी स पूरा आ रहा है, स पूरा आ रहा है, वो कौन सा दुर्ग है? वो जैसलमेर दुर्ग है, जालोर दुर्ग नहीं है। जालोर दुर्ग में क्या होगा? शौवरणगिरी श आधा होगा, ठीक है। अब देखिएगा और क्या क्या है इस दुर्ग के नाम, तो देखिएगा साथियों, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? 99 बुर्जों वाला किला है। देखिएगा इस दुर्ग को 99 बुर्जों वाला किला कहा जाएगा। बुर्ज क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि सैनिकों के क्या, सैनिक जहाँ पे रहते हैं सुरक्षा के लिए, तो वो होता है बुर्ज। और यहाँ क्या है? 99 बुर्जों वाला किला है। इस दुर्ग के अंदर कितनी बुर्जें हैं? 99 बुर्जें, यानी कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी कह सकते हो इसको। 99 बुर्जें राजस्थान के किसी भी दुर्ग के अंदर नहीं है, ओनली फॉर जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक बुर्जें हैं। राजस्थान की सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? तो राजस्थान की सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला हो जाएगा। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जैसलमेर का किला। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोहरागढ़ दुर्ग कहा जाता है। आपको ये गोहरागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? हमने आज तक सुना ही नहीं है। अब सुन लो, जैसलमेर दुर्ग को ही कहा जाता है गोहरागढ़ दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग का ही दूसरा नाम है, क्या है? गोहरागढ़ दुर्ग। साथियों रेगिस्तान के अंदर ये दुर्ग स्थित है, तो इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाएगा? रेगिस्तान का क्या कहा जाएगा? साथियों रेगिस्तान का अंडमान कह सकते हैं, रेगिस्तान का अंडमान कह सकते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कह सकते हैं। पूरी तरफ रेत बिखरी हुई है, एक तरफ ये अंदर खिला हुआ है पुष्प की तरह, फूल की तरह, क्या? किला दुर्ग। रेगिस्तान का सवरण कह सकते हैं, रेगिस्तान का सोना, ठीक है, सवरण कह सकते हैं रेगिस्तान का। देखिएगा क्या क्या कह सकते हैं? रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का सवरण पूछे तो कौन सा दुर्ग होगा? जैसलमेर दुर्ग होगा। इसने निर्माण कराया? राव जैसल ने कराया। उसके बाद देखिए गोहरागढ़ दुर्ग कहेंगे इस दुर्ग को, और क्या क्या कहेंगे? गलियों का दुर्ग कहेंगे, गलियों का दुर्ग। राजस्थान का अंडमान कहेंगे, ठीक है, रेगिस्तान का या राजस्थान का अंडमान जैसलमेर दुर्ग को गलियों का दुर्ग कहा जाएगा। इस दुर्ग को क्या कहा जाएगा? गलियों का दुर्ग कहा जाएगा। इस दुर्ग के अंदर क्या बनी हुई है? बहुत सारी गलियां बनी हुई है। अब देखिए और क्या क्या कहेंगे इस दुर्ग को, ये लिख दो, सोनार दुर्ग, सोनारगढ़, सोनगढ़, सोनगिरी, सत्यजीत रे। 99 बुर्जों वाला किला है, यानी कि भारत राजस्थान की सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है, कौन सा? जैसलमेर। गोहरागढ़ दुर्ग कहेंगे, गलियों का दुर्ग कहा जाएगा, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब और रेगिस्तान का सवरण कहा जाएगा जैसलमेर दुर्ग को। उसके बाद और इस दुर्ग को क्या कहा जाएगा? तो भाटी भट्ट किवाड़ कहा जाएगा। भाटियों द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भाटियों का किवाड़ है, भाटी भट्ट किवाड़ है जैसलमेर दुर्ग। क्या है? भाटी भट्ट किवाड़ कहा जाएगा। त्रिकूटगढ़ दुर्ग कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को, बहुत नाम है भाई, चित्तौड़गढ़ की तरह ही, ठीक है, त्रिकूटगढ़ दुर्ग, ठीक है, तो इनको आपको याद रखना। त्रिकूटगढ़ दुर्ग कहा जाएगा किसको? जैसलमेर दुर्ग को त्रिकूटगढ़ दुर्ग कहा जाएगा। और साथियों देखिएगा रेत के समुद्र में ये लंगाल डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, तो इसका नाम गोहरागढ़ दुर्ग भी है, मैंने आपको बताया। अब इस दुर्ग के बारे में कहावत है, क्या कहावत है? बहुत ही अच्छी कहावत है, याद रखना। क्या कहावत है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भले चिनायो भाटियों, सिरते जैसलमेर। लिख दो भाई, इस दुर्ग के बारे में क्या कहावत है, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है? तो देखो भाइयों, गढ़ दिल्ली क्या कहा जाएगा? गढ़ दिल्ली, गढ़ बीक, अधगढ़ बीक, गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, ये गढ़ है सब, ठीक है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो। लेकिन अधगढ़ कहा गया बीकानेर को, और अधगढ़ क्या है? अधगढ़ है बीकानेर। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर। फिर क्या कहा जाता है? भलो चिनायो भाटियों, भलो चिनायो भाटियों, भलो चिनायो भाटियों, क्या कहा जाएगा? भलो चिनायो भाटियों, गढ़ ते जैसलमेर या सिर ते जैसलमेर, सिरे ते जैसलमेर, यानी कि भाटियों ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। तो क्या कहा गया है कि इधर तो गढ़ है दिल्ली, इधर गढ़ है आगरा, और अधगढ़ है हमारे पास बीकानेर, लेकिन भले ही भाटियां आपने क्या चिना दिया? जैसलमेर दुर्ग का आपने क्या करा दिया? निर्माण करा दिया। तो ये इस दुर्ग के बारे में कहावत है, कहा गया है। अब इस दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दुर्ग है, ध्यान रखना। इस दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है? तो साथियों देखिएगा, बात की जाए जैसलमेर दुर्ग की, तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जैसलमेर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उस मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसे अक्षय पोल कहा जाएगा। अक्षय पोल, अक्षय पोल, या फिर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें अक्षय पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षय पोल या अक्षय पोल, अक्षय पोल या अक्षय पोल। जैसलमेर दुर्ग का साथियों जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाएगा? अक्षय पोल या अक्षय पोल कहा जाएगा।
जैसलमेर दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाएगा? अक्षय पोल या अक्षय पोल। उसके बाद देखिएगा और क्या क्या यहां पे याद रखना है। तो साथियों देखिएगा, ये दुर्ग है ना, मैं समझाना चाहूंगा, ये दुर्ग है। तो साथियों इस दुर्ग के पास में देखिएगा एक बार ऐसी बुर्जें होती है और अंदर एक और दीवार बना दी। बाहर तो ये बुर्जें हैं, ठीक है, ये बुर्ज हो गई, ये बुर्ज है, ये बुर्ज है, यहाँ पे क्या रहेंगे? सैनिक रहेंगे। तो ऐसी तो इस किले के कितने बुर्जें हैं? तो 99 बुर्जें, आप सबको पता चल गया। अब साथियों ये वाला जो भाग है ना अंदर वाला, इसका क्या कहा जाता है? यानी कि डबल बार किया हुआ है। एक तो ये है ही भाई, तो अब किला तो बुर्जों के साथ ही आएगा, लेकिन इन्होंने अंदर और किया और बुर्जों को वापस अलग साइड में रखा है। तो इसको कहा जाएगा कमर कोट। क्या कहेंगे? कमर कोट कहेंगे। ये दुर्ग की क्या है? ये दुर्ग की कमर कोट है। तो दोहरा घाघरे नुमा परकोटा है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे 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 घाघरे नुमा दोहरा परकोटा है। किस दुर्ग का? जैसलमेर दुर्ग का दोहरा घाघरे नुमा क्या है? परकोटा। दो परकोटे बने हुए हैं इस दुर्ग के। तो एक को हम कमर कोट कहेंगे। क्या कहेंगे? कमर कोट कहेंगे। यानी कि इस दुर्ग के अंदर कमर कोट बनी हुई है, दोहरा घाघरे नुमा परकोटा बना हुआ है। किस दुर्ग का? साथियों जैसलमेर दुर्ग की बात कर रहे हैं। उसके बाद और इस दुर्ग में क्या है? देखो कमरकोट हो गया, ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर। क्या बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर किस दुर्ग में है? जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और साथियों इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की विशेषता यह है, तभी इसको पढ़ रहे हैं, इस मंदिर के जो कपाट है, किवाड़ वाले जो कपाट होते हैं ना, वो कपाट सोने और चांदी से निर्मित है। कपाट किससे बने हुए हैं? सोने और चांदी से बने हुए कपाट। इतिहास की बातें ही कुछ निराली है, अलग है, ठीक है, पढ़ने में आनंद आता है। तो साथियों जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाले, सॉरी हाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पता नहीं क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी दुर्ग का नाम आता है चित्तौड़गढ़ याद आता है भाई। जैसलमेर दुर्ग की बात की जाए तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के जो कपाट है वो कपाट कैसे बने हुए हैं? सोने और चांदी से निर्मित कपाट है लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर के। और यहाँ से जो मूर्ति लाई गई थी, ये मूर्ति कहाँ से लाई थी? लक्ष्मी नारायण जी की। तो साथियों मूर्ति है वो मेड़ता से लाई थी। मूर्ति मेड़ता से लाई। कहां से लाई? मूर्ति है वो मेड़ता से लाई थी। मेड़ता सिटी नागौर से क्या लाई थी? मूर्ति लाई थी। किसकी? लक्ष्मी नारायण जी की। और इस लक्ष्मी नारायण जी को जैसलमेर जिले के कुल देवता कहा जाता है। जैसलमेर के कुल देवता किसे कहा जाता है? जैसलमेर के कुल देवता साथियों लक्ष्मी नारायण जी को कहा जाता है, याद रखना। जैसलमेर के कुल देवता किसे कहा जाएगा? जैसलमेर के कुल देवता कहा जाएगा लक्ष्मी नारायण जी को। उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या है देखिएगा। आवड़ माता के बारे में आपको हमने बताया था कि भाटियों की क्या है? कुल देवी है आवड़ माता। तो आवड़ माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? यहीं पे बना हुआ है आवड़ माता का मंदिर। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक साथियों कुआं है, जिस कुएं का नाम है जसलू। कुएं का नाम क्या है? जसलू। जसलू कुआं कहां पर स्थित है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर एक कुआं स्थित है, जसलू कुआं। जसलू कुआं, इस कुएं का क्या नाम है? जसलू कुआं इस कुएं का नाम है। उसके बाद साथियों यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, एक जैन मंदिर भी बना हुआ है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। क्या है? जैन मंदिर भी बना हुआ है। और इस जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? किससे संबंधित है? तो जिंदत सूरी जैन साथियों। जिंदत सूरी, ये जिंदत सूरी जैन थे। जिंदत सूरी जैन के लिए ये बनाया गया था। और अभी साथियों इसको क्या बना दिया? भंडार के अंदर बदल दिया गया है। और ये भूमिगत संग्रहालय है, जमीन के अंदर बना हुआ है और भंडार में बदल दिया, संग्रहालय बन गया। इनकी राजस्थान का भूमिगत संग्रहालय है। तो राजस्थान का जो भूमिगत संग्रहालय वो कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग के अंदर है। जैन मंदिर था जिंदत सूरी भंडार उसका नाम है, और अभी इसको भूमिगत संग्रहालय में बदल दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है? ये एकमात्र भूमिगत संग्रहालय रह गया है। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है मंदिर, उसकी बात कर रहे हैं, जैन मंदिर की। अब साथियों देखिएगा, ये तो इस दुर्ग की बात हुई आसपास की। इस दुर्ग के बारे में बहुत सी रोचक बातें हैं जो आपको जाननी होगी। देखिए पहले ही तो हमने क्या पता किया कि इस दुर्ग के अंदर जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है उसके कपाट सोने और चांदी के हैं। अब साथियों इस दुर्ग की जो छतें हैं, इस दुर्ग की साथियों जो छत होती है ना, छत, ये छत किससे बनी हुई है? ये छत साथियों लकड़ी से बनी हुई है। इस दुर्ग की जो छत है ये छत लकड़ी से बनी हुई है। और इस लकड़ी पर क्या नहीं लगे? दीमक नहीं लगे। इस लकड़ी पर दीमक से बचाने के लिए, इस लकड़ी पर दीमक नहीं लगे, इसलिए इसे दीमक से बचाने के लिए क्या किया गया है? इस छत पर साथियों गौमूत्र का लेप किया गया है। गाय का जो मूत्र होता है, गौमूत्र का क्या किया गया है? लेप किया गया है। किस दुर्ग की बात कर रहे हैं? जैसलमेर दुर्ग की बात करें भाई। अभी लेप है या नहीं है ये नहीं देखा है, लेकिन जो इतिहास में लिख दिया वो क्या है? परफेक्ट है।
कि जो जैसलमेर दुर्ग है इस दुर्ग की छत तो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है, और इस छत को दीमक से, अब लकड़ी है तो दीमक तो लगेगी, तो दीमक से बचाने के लिए इस दुर्ग पर क्या किया गया, इस दुर्ग की छतों पर गोमूत्र से लेप किया गया। इस दुर्ग के बारे में और भी रोचक बातें क्या है, तो इस दुर्ग के निर्माण में मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं हुआ। इस दुर्ग के निर्माण में क्या हुआ है, दुर्ग निर्माण में मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्ग निर्माण में साथियों, दुर्ग निर्माण में देखिएगा ना तो मिट्टी का प्रयोग हुआ और ना ही चूने का प्रयोग हुआ है, मिट्टी व चूने का प्रयोग नहीं हुआ है और ये दुर्ग बनाया गया है। आप कहोगे मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं किया गया तो सीमेंट का किया गया होगा, भाई नहीं, पहले सीमेंट नहीं है, 1155 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कहां से लाओगे सीमेंट, इतना प्रचलन नहीं था। तो साथियों इस दुर्ग के बारे में क्या जाता है, जो पत्थर होता है ना उसको इस स्टाइल से रखा गया, जैसे देखिएगा ये पत्थर था नीचे वाला, इसके ऊपर यहाँ पे ये पत्थर रख दिया, वापस यहाँ पे ये रख दिया, अब इसके पास में वापस यहाँ पे ऐसे जोड़े बनाए गए हैं। ऐसे किस प्रकार से अपनी कलाकारी से इन पत्थरों को रखकर इस दुर्ग का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इनके इस दुर्ग के अंदर मिट्टी और चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस दुर्ग का जो प्रवेश मार्ग है, इस दुर्ग का जो प्रवेश मार्ग है वो दुर्ग का प्रवेश मार्ग कैसा है, दुर्ग का साथियों जो प्रवेश मार्ग है, दुर्ग का प्रवेश मार्ग है वह धनुषाकार आकृति में शंकरा है। कैसा है, धनुषाकार आकृति के अंदर है। दुर्ग का जो प्रवेश मार्ग है वो धनुषाकार आकृति के अंदर संग्रह है, एक धनुष की तरह बना हुआ है दुर्ग का मार्ग। धनुष कैसा होता है, ऐसा धनुष होता है ना, इस धनुष की तरह इस दुर्ग का क्या बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है। यानी कि इस दुर्ग को कह सकते हैं कि धान्य दुर्ग की जितनी भी विशेषताएं होती है, धान्य दुर्ग हम किसे कहते थे, आसपास क्या हो, मरुस्थल हो, तो धान्य दुर्ग की जितनी विशेषताएं उन सब विशेषताओं से युक्त है ये दुर्ग, ठीक है। धान्य दुर्ग की सभी विशेषताओं से युक्त दुर्ग कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। आप कहोगे पहाड़ी पर स्थित है तो गिरि दुर्ग नहीं कहेंगे, साथियों गिरि दुर्ग से ज्यादा इसको धान्य दुर्ग बोलना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस दुर्ग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे खास बात है, वो खास बात क्या है, 28 शाखों वाला दुर्ग। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है भाई, 28 शाखों वाला दुर्ग किसे कहा जाता है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 28 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिएगा 28 शाखों वाले दुर्ग की बात की जाए कि किस दुर्ग के अंदर 28 शाखे हुए, तो 28 शाखे साथियों 2.5, बिल्कुल ठीक है, 2.5 शाखे, ठीक है, 2.5 का मतलब 2.5 होता है, 2.5 शाखों वाला दुर्ग। तो साथियों देखिएगा इस दुर्ग के अंदर 3 शाखे होने थे, लेकिन कितने शाखे हुए, 2.5 शाखे हुए। देखिए एक एक शाखे की बात करते हैं। तो देखिएगा पहला शाखा साथियों इस दुर्ग पे होता है 1312 के अंदर, उस समय कौन होगा आप सबको पता है, अलाउद्दीन खिलजी था भाई, ठीक है। चित्तौड़ पर ये 1303 में चला गया था, यहाँ पे कब आया, 1312 में। तब समय साथियों इस दुर्ग के अंदर शासक कौन थे, तो इस दुर्ग के अंदर जो शासक थे वो शासक कौन थे उस समय यहाँ के, तो इस दुर्ग के साथियों यहाँ पे शासक थे मूलराज भाटी प्रथम। कौन थे, मूलराज भाटी, मूलराज भाटी फर्स्ट, मूलराज भाटी प्रथम थे यहाँ के शासक। और यहाँ पे जो आक्रमणकारी था वो आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी था, वो यहाँ पे आक्रमणकारी था, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1312 में पहला शाखा हुआ। शाखों के बारे में इससे कम ही पूछा जाता है, बाकी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है 28 शाखों वाला दुर्ग कौन सा है। दूसरा शाखा होता है 1359 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग के अंदर। तब यहाँ के शासक कौन थे, तो राव दूदा थे यहाँ के शासक। और यहाँ पे तब आक्रमणकारी कौन थे, आक्रमण किसने किया था, तो साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने किया था तब यहाँ पे आक्रमण इस दुर्ग पर अटैक, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अर्ध शाखा कब हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा शाखा है जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ध शाखा कहते हैं, आधा शाखा, ठीक है। तो ये अर्ध शाखा होता है 1550 के अंदर, याद रखना, 15.5 जो याद रखोगे, 2.5 शाखा मतलब 2.5 आधा, तो 15.5 जो आधे हो गए ना, 1600 में 50 कम है, 1500 से 50 ज्यादा नहीं कि आधा, तो आधा आधे में ही होता है, ऐसा याद रखो कि अर्ध शाखा है वो 1550 में होता है। तब साथियों यहाँ पे शासक था रावलूणकरण। कौन थे, रावलूणकरण, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, रावलूणकरण वो थे यहाँ के शासक। और तब साथियों यहाँ पे जो क्या हुआ था, अटैक किसने किया था, तो अमीर अली ने यहाँ पर किया था अटैक, आक्रमणकारी था अमीर अली। और यहाँ पे क्या हुआ था, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। क्या हुआ था, अर्ध शाखा क्यों कहा जाता है, केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया, इसलिए इस दुर्ग को कहा गया 28 शाखा। तो ये शाखों से संबंधित इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पे लिख दो। प्रथम शाखा कब होता है, 1312 के अंदर होता है। तब यहाँ का शासक कौन होता है,
तब यहाँ का शासक कौन होता है, तो यहाँ के शासक होते हैं मूलराज भाटी प्रथम। उसके बाद देखिएगा दूसरा शाखा कब होता है, तो आप कहोगे दूसरा शाखा 1359 में होता है, तब यहाँ के शासक होते हैं राव दूदा। उसके बाद अगला शाखा 1550 के अंदर आधा शाखा होता है, यानी कि अर्ध शाखा हुआ था 1550 में, उस समय यहाँ के शासक थे लूणकरण। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के अर्ध शाखे के समय यहाँ के शासक कौन थे, तो लूणकरण यहाँ के शासक थे। तो साथियों ये मैंने आज 2 दुर्ग पढ़े हैं, तीसरा दुर्ग भी मेरी इच्छा है कि पढ़ लेते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं कितना टाइम, हाँ हमारे पास टाइम पड़ा है अभी तक 40 मिनट हुई है, 20 मिनट के अंदर हमारा तीसरा दुर्ग भी मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ लेते हैं भाई, जैसलमेर गए हुए तो जोधपुर जाके आते हैं भाई, ठीक है। तो बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैसे इस दुर्ग की तलहटी में और जाओगे तो बहुत सारा आपको खजाना मिल जाएगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट है वो जरूरी है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बात की जाए इसके निर्माण की, तो देखिए इसके निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब होता है, तो साथियों राव जोधा के बारे में सुना होगा। 1459 डेट भले ही लिख दो लेकिन आपको सन याद रखना होगा। 12 मई 1459 को इस दुर्ग का क्या होता है, निर्माण होता है, नींव रखी जाती है। किसने रखी, राव जोधा ने। और इस दिन साथियों, इस दिन को याद किया जाता है क्योंकि इस दिन क्या था, शनिवार था, शनिवार था। इनकी ऐसे आ सकता है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो किस दिन रखी गई, शनिवार के दिन। और साथियों लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव किसने रखी थी, लोक देवियों में पढ़ाया था। रानी किसने, रानी नहीं करणी माता ने। किसने लिखी, रानी करणी माता ने लिखी, रिदुबाई ने, ठीक है। करणी माता ने रखी थी इस दुर्ग की नींव। करणी माता ने क्या किया, इस दुर्ग की नींव रखी थी। और करणी माता का आशीर्वाद प्रदान था किसको, राव जोधा को, मैंने आपको बताया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण या इसकी नींव 12 मई 1459 को राव जोधा ने रखी थी। शनिवार को नींव लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नींव है वो करणी माता ने रखी। और इस दुर्ग का मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, किसी को पता है तो बताओ। जो पंडित को कुंडली दिखाई थी उस कुंडली के अनुसार इस दुर्ग का मूल नाम क्या है, कुंडली के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है, बताओ भाई। कुंडली के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है, साथियों गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है इस दुर्ग को, क्योंकि ये इसका कुंडली के अनुसार नाम है गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा, गढ़ चिंतामणि है वो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाएगा। कुंडली के अनुसार इसका नाम है, कुंडली के अनुसार इस दुर्ग का क्या नाम है, पंडित ने कुंडली देखकर कहा था कि इस दुर्ग का नाम आप क्या रखना, गढ़ चिंतामणि रखना। तो कुंडली के आधार पर इसका नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि है। तो मेहरानगढ़ क्यों रखा गया, साथियों देखिएगा मेहरानगढ़ कैसे रखा गया। जोधपुर के जो थे शासक वो अपने आप को क्या मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे, सूर्यवंशी मानते थे। और साथियों ये क्या थे, इन्होंने धीरे धीरे इस दुर्ग को कहने लगे मिहिरगढ़ कहा गया। क्या कहा गया, मिहिरगढ़ कहा गया। पहले इस दुर्ग को क्या कहा गया, मिहिरगढ़ कहा गया कि ये मिहिरों का गढ़ है, यानी कि सूर्यवंशियों का गढ़ है मिहिरगढ़। मिहिर का मतलब होता है, मेहर का मतलब क्या होता है, मेहर का मतलब या मिहिर का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्यवंशियों का गढ़, तो मेहरानगढ़ यानी कि मेहरान सूर्यवंशियों का गढ़, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रह गया, मेहरानगढ़ दुर्ग रह गया। बाकी इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग नाम है। और साथियों ये मोर की आकृति में निर्मित है। आपको कागमुखी दुर्ग भी पढ़ाया होगा, याद रहो तो मयूर ध्वज दुर्ग भी इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मयूर ध्वज दुर्ग कहा जाएगा, क्योंकि ये मोर की आकृति में है। यहाँ पर कोए की आकृति के रूप में इसका आगे का जो मार्ग है वो यहाँ पर इस दुर्ग का क्या है, ये दुर्ग आगे से क्या है, आगे से तो साथियों संकरा है, और पीछे से क्या है, पीछे से ये दुर्ग क्या है, फैला हुआ है। मैंने बताया था आपको दुर्गों का एक प्रकार कागमुखी दुर्ग, तो आगे से संकरा और पीछे से फैला हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है। किस दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इस दुर्ग के बारे में एक और क्या कहा जाता है कि इस यहाँ पे दुर्ग बन नहीं रहा था, और क्या कहा गया था कि अगर इस दुर्ग को अजय रखना है, इस दुर्ग को अजय रखना है, हमेशा इस दुर्ग को विजय रखना है, तो क्या करो, दुर्ग की जो नींव है उस नींव के अंदर किसी एक व्यक्ति की क्या चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, तभी ये दुर्ग क्या रहेगा। हाँ, वतन क्या मांगता है, बलिदान मांगता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मान्यता ऐसी थी कि अगर दुर्ग को अजय रखना है, विजयी रखना है, तो क्या करो, दुर्ग की नींव के अंदर एक व्यक्ति की क्या चढ़ा दो, बलि चढ़ा दो। तो साथियों यहाँ पे राजिया या राजा राम था, क्या नाम था, राजा राम।
राजा राम या राजिया नाम था, एक मेघवाल जाति का व्यक्ति था, राजिया मेघवाल। इसने अपनी छवेसा से क्या कहा कि मेरी बलि चढ़ा दो। तो साथियों राजिया या राजाराम मेघवाल को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर जीवित चुना गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में जीवित चुना गया साथियों, ठीक है, कि नींव के अंदर क्या हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में इसको जीवित चुना गया था। किसको, राजिया या राजाराम मेघवाल को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के अंदर जीवित चुना गया, जीवित उसको चुन लिया गया। तो याद रखना उसका नाम क्या था, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसको जीवित चुना गया, राजा राम या राजिया मेघवाल को। ये चीजें आपको यहां से याद रह जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो साथियों इसके मुख्य दरवाजे की बात की जाए, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो मुख्य दरवाजा है वो मुख्य दरवाजा क्या है, तो मुख्य दरवाजा का नाम है लोहापोलगढ़। क्या नाम है, लोहापोल। मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है, लोहापोल दुर्ग नहीं होगा, लोहापोलगढ़ हो जाएगा, या लोहापोलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। लोहापोलगढ़ इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। उसके बाद साथियों यहाँ पे सतियों की हथेलियों के निशान है, कितने, 31 हथेलियों के निशान है। दुर्ग के अंदर जो भी सती होती है ना, जोहर करती है, जो उसके पति चले जाते हैं, भाई प्राण त्याग देते हैं या फिर शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो पीछे जो स्त्रियां होती थी वो सती हो जाती थी, आग के अंदर कूद के अपने प्राण देती थी। तो यहाँ पे साथियों उससे पहले वो हथेलियों के निशान बनाती थी। तो यहाँ पे सतियों के 31 हथेलियों के निशान है, कितने हैं, सतियों के 31 हथेलियों के निशान है, यानी कि ऐसे पता चलता है कि यहाँ पे 31 क्या हुई थी, सती हुई थी। तो 31 हथेलियों के निशान है यहाँ पर, किसके, सतियों के 31 हथेलियों के क्या है साथियों, इस दुर्ग के अंदर क्या है, निशान है। उसके बाद क्या है, और इस दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, जो मैंने आपको बताया था, चामुंडा माता या नगणेची माता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे शेरशाह सूरी की क्या है, मस्जिद है। इस दुर्ग के अंदर साथियों जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, याद रखना, शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। आपको ऐसा मस्जिदों वाला प्रश्न आता है तो आप अलवर वगैरह, अजमेर वगैरह भागते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे भी बनी हुई है मस्जिद। कहाँ पर, शेरशाह सूरी की मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में भी बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे साथियों भिया और धन्ना की छतरी है, क्या है, भिया और धन्ना की छतरी है। भिया और धन्ना कौन थे भाई, भिया और धन्ना की छतरी है, तो साथियों ये मामा भांजा थे, भिया और धन्ना, मामा भांजा की छतरी है, क्या है, मामा भांजा भिया और धन्ना की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। कहां पर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, याद रह जाएगा। हाँ, यहाँ पे और तोपे भी हैं, उनके भी अभी आपको नाम बताएंगे। देखिएगा, मुख्य दरवाजे का नाम है लोहापोलगढ़, सतियों के 31 हथेलियों के निशान है, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, शेरशाह सूरी की मस्जिद बनी हुई है, भिया और धन्ना जो मामा भांजा है उनकी क्या बनी हुई है, यहाँ पे छतरी बनी हुई है। उसके बाद और क्या क्या है, तो देखिए मान प्रकाश पुस्तकालय है या संग्रहालय है, जिसको कहेंगे मान प्रकाश पुस्तकालय या संग्रहालय। मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय कहां पर स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है मान प्रकाश पुस्तकालय। और इसका निर्माण कराया था महाराजा मान सिंह ने। किसने कराया, महाराजा मान सिंह ने निर्माण कराया था मान प्रकाश पुस्तकालय का। उसके बाद साथियों आपको पता है मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर, तो फूल महल बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। क्या बना हुआ है, फूल महल बना हुआ है, चोखेलाभ महल बना हुआ है, लिखते चाहिए। चोखेलाभ महल कहां पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, फूल महल, चोखेलाभ महल, और क्या क्या बना हुआ है देखिएगा। और साथियों मोती महल, मोती महल भी कहां पर बना हुआ है, मोती महल भी बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पे भी एक श्रृंगार चौरी है, क्या है, यहाँ पे भी एक श्रृंगार चौरी बनी हुई है। जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग की श्रृंगार चौरी है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या बनी हुई है, एक श्रृंगार चौरी बनी हुई है। और यहाँ पे इस श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने कराया था, महाराजा तख्त सिंह थे, जो महाराजा तख्त सिंह ने कराया था यहाँ पे श्रृंगार चौरी का निर्माण। और यहाँ पे साथियों क्या होता था, यहाँ पे महाराजाओं का राज तिलक होता था। चित्तौड़ वाली श्रृंगार चौरी में क्या होता था, वहां पे रमाबाई का विवाह हुआ था कुंभा की पुत्री का, और वो जैन मंदिर के रूप में था। लेकिन ये जो श्रृंगार चौरी है तख्त सिंह ने निर्माण कराया था। और यहाँ पे क्या होता था, जो महाराजा होते थे, महाराजाओं का क्या होता था, राज तिलक, महाराजाओं का राज तिलक होता था इस श्रृंगार चौरी के अंदर। उसके बाद देखिएगा और यहाँ पे क्या क्या है, तो साथियों तोपें हैं। तोपों से पहले एक चीज ध्यान रखना, भूरे खां की मंजार कहाँ है, प्रश्न आता है भूरे खां की मंजार कहाँ स्थित है, भूरे खां की मजार कहां पर स्थित है, तो याद रखना भूरे खां की मजार है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। इंपोर्टेंट है भाई,
भूरे खां की मजार कहां पर स्थित है? भूरे खां की मजार है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। चोखेलाभ महल कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मोती महल और फूल महल मेहरानगढ़ दुर्ग में। मान प्रकाश पुस्तकालय मेहरानगढ़ दुर्ग में मान सिंह ने बनाया। और श्रृंगार चौरी है उसके अंदर क्या होता था? महाराजाओं का राज तिलक होता था। तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग की समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपों की। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो तोपें थी, तो प्रमुख तोपों की बात करते हैं कि यहाँ पे तोपें थी, उन तोपों के क्या क्या नाम थे। तो किलकिला तोप आती है सबसे पहली भाई, ठीक है। हाँ, किलकिला, अच्छे नाम है। किलकिला तोप क्या था? सबसे पहला तोप का नाम था, एक तोप थी किलकिला तोप। दूसरी यहाँ पे और क्या क्या तोपें थी? तो यहाँ पे गजनी तोप थी। गजनी तोप किस जिले के अंदर? याद रखना इंपॉर्टेंट है, गजनी तोप। गजनी तोप है वो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद साथियों सिंभू बाग तोप, तोप का नाम क्या था? सिंभू बाग तोप। सिंभू बाग, क्या नाम है? सिंभू बाग तोप। सिंभू बाग तोप भी कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद एक अच्छी दुर्ग है, अच्छी तोप और है बिच्छू बाण तोप। क्या है? बिच्छू बाण, बिच्छू की तरह थी भाई, ठीक है, तेज। तो बिच्छू बाण तोप, ये बिच्छू बाण तोप भी कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। उसके बाद एक कड़क बिजली तोप और थी। क्या थी भाई? कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली, ठीक है। ये अच्छे नाम है या नहीं है? बिल्कुल अच्छे नाम है भाई। कड़क बिजली तोप। देखिएगा कौन कौन सी तोपें थी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। जोधपुर में किलकिला तोप, गजनी तोप, सिंभू बाग तोप, बिच्छू बाण तोप, कड़क बिजली तोप। ये 5 प्रकार की तोपें मुख्य तो आपको याद रखनी है, जो कहां पर थी साथियों? जो थी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये 5 प्रकार की तोपें थी, जिनके आपको क्या करने? नाम याद रखने। एक बार बोलिए मेरे साथ पुनः नाम, क्या क्या नाम है देखिएगा। एक बार बोलिए मेरे साथ पुनः नाम बोलिएगा। किलकिला तोप, गजनी तोप, शिंबू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप और कड़क बिजली तोप, याद रह जाएगा। उसके बाद साथियों देखिएगा, चामुंडा माता का यहाँ पे मंदिर है, मैंने आपको बता दिया मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और देखिए इस पहाड़ी का अगर आपको नाम पूछ लेना कि इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, आप बता चुके हैं यहाँ पे, चिड़िया टुक पहाड़ी। इस पहाड़ी को क्या कहा जाएगा? चिड़िया टुक पहाड़ी कहा जाएगा। यानी कि चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्मित है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्मित है ये दुर्ग, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इस दुर्ग के बारे में और भी रोचक तथ्य क्या है उनको हम पढ़ दें। तो साथियों इस दुर्ग के बारे में जो लॉर्ड किपलिंग था, लॉर्ड किपलिंग, एक कौन था भाई? रुपयार्ड लॉर्ड किपलिंग था। रुपयार्ड किपलिंग कह सकते हैं। रुपयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कमेंट किया था। वो कमेंट क्या था कि इस दुर्ग का निर्माण है वो फरिश्तों, परियों और देवताओं द्वारा किया गया। इसने क्या कहा कि ये दुर्ग इतना अच्छा बना हुआ है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण किसने किया है? इस दुर्ग का निर्माण है वो साथियों फरिश्तों, ये किसने कहा था वो याद रखना। और किसके बारे में कहा था? फरिश्तों, परियों और देवताओं द्वारा किया गया है। फरिश्तों, परियों और क्या है? देवताओं द्वारा किया गया है। फरिश्तों, परियों और देवताओं द्वारा किया गया है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था रुपयार्ड किपलिंग ने। किसके बारे में कहा? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुपयार्ड किपलिंग ने क्या कहा कि ये साथियों जो दुर्ग है वो इतना अच्छा है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण फरिश्तों, परियों और क्या? देवताओं द्वारा किया गया है। और साथियों भाई ये तो रुपयार्ड किपलिंग की बात है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड थे, वो टोड ने साथियों क्या कहा? टोड ने कहा कि राव जोधा के बेटे है वो क्या? राव जोधा के बेटे, भाई राव जोधा के बेटे शासन करेंगे ना, तो राव जोधा के बेटे है वो महलों की खिड़कियों से, यहाँ पे महलों की खिड़कियां थोड़ी तिरछी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, ऊपर से सब अंदर नीचे वगैरह देख सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। इस प्रकार की कुछ खिड़कियां हैं, जहां से साथियों खिड़कियों के माध्यम से पूरे दुर्ग की हालचाल वगैरह जानी जा सकती है। पूरे दुर्ग में क्या हो रहा है, पूरी गतिविधियों पर क्या रखी जा सकती है, नजर रखी जा सकती है। तो भाई इतनी खिड़कियां वगैरह है, इतनी सही सलामत है, तो क्या कह दिया कर्नल जेम्स टोड ने कि राव जोधा ने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि राव जोधा के जो बेटे हैं वो महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर क्या रख सकते हैं, आधिपत्य रख सकते हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ खिड़कियों से देखकर क्या कर सकते हैं, पूरी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। दुर्ग के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने तो कहा था कि राव जोधा के बेटे खिड़कियों से आधिपत्य रख सकते हैं। और रुपयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था? रुपयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण है वो परियों, फरिश्तों और देवताओं द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे संग्रहालय, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। तो एक तो राव जोधा की तलवार है इस दुर्ग के अंदर, क्या बना हुआ, क्या रखा हुआ है, राव जोधा की तलवार है इस दुर्ग के अंदर। दूसरा यहाँ पे क्या है, तो अमर सिंह की तलवार,
अमर सिंह जी की तलवार भी कहां पर पड़ी है? मारवाड़ के अंदर। किस दुर्ग के अंदर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर अमर सिंह की तलवार भी यहां पर है। उसके बाद साथियों देखिएगा, यहां पे इस जो अभी ये बताया था ना मैंने आपको, यहां पे श्रृंगार चौरी है। किस दुर्ग के अंदर क्या है? मैंने आपको बताया श्रृंगार चौरी है। क्या है? श्रृंगार चौरी है, जहां पे क्या होता था? राजाओं का राज तिलक होता था। इस श्रृंगार चौरी का एक दूसरा नाम भी है, इसको श्रृंगार चौकी भी कहा जाता है। श्रृंगार चौकी, जहां पे राज तिलक होता था, तो इस श्रृंगार चौरी को क्या कहा जाता है? श्रृंगार चौकी भी कहा जाता है। श्रृंगार चौकी इसके लिए बेस्ट रहेगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि श्रृंगार चौरी आप चित्तौड़गढ़ के अंदर याद रखना, क्योंकि प्रश्न भी आता है तो श्रृंगार चौरी आप चित्तौड़गढ़ के लिए याद रखेंगे, और श्रृंगार चौकी आए तो आप क्या कर देंगे? मारवाड़ कर देंगे। अगर श्रृंगार चौरी आता है, चित्तौड़ ऑप्शन नहीं है, तो मारवाड़ करेंगे। नहीं तो आपको पहले तो देखना है, इसको श्रृंगार चौकी है वो ज्यादा बोला जाता है, श्रृंगार है, श्रृंगार चौरी है वो बहुत ही कम मिलता है, बल्कि श्रृंगार चौकी है वो इसको क्या ज्यादा बोला जाता है, इसका नाम ज्यादा मिलता है। तो साथियों ये था चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित हमारा कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग। ठीक है, जोधपुर का दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग। मारवाड़ के 9 दुर्ग है, उनको नवकोटिक आ गया था, हम 9 दुर्गों को भी पढ़ेंगे। देखिएगा आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद अभी हमने पढ़ा है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, और उससे पहले पढ़ा था जैसलमेर दुर्ग। 3 दुर्ग थे, अच्छे से दुर्ग थे। हाँ, उन 3 दुर्गों को हमने क्या किया? आज की क्लास के अंदर कंप्लीट किया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारे 4 दुर्ग हो चुके हैं। कोशिश करेंगे इतने से दुर्ग एक क्लास के अंदर, अगर 3 दुर्ग होते हैं तो अभी 3 या 4 क्लासों के अंदर हमारे सारे दुर्ग खत्म हो जाएंगे। तो साथियों ये थी आज की हमारी जो राजस्थान जीके की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को डेली रखा जाए या फिर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको किया जाए कैंसल। तो इस कमेंट के अंदर आपको अपना राय जरूर देनी है, अपनी फीडबैक जरूर देनी है कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दीजिए ऑल पर क्लिक, ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन यहां से मिलते रहे। तो ये थी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।